तो हेलो बच्चों, मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेके, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि सर हाइड्रोकार्बन चैप्टर करा दो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर करा दो। मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि स्टार्टिंग से चैप्टर लेके चलेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के। लेकिन बच्चों की डिमांड ऐसी आ रही है ना कमेंट बॉक्स में, सर हाइड्रोकार्बन कराओ सबसे पहले। क्यों ऐसा कह रहे हैं बच्चे, उसका एक कारण भी हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि भाई उन्होंने एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो है क्लास 10th में पढ़ के आए हैं वो, तो वो उससे रिलेट करता है। हाइड्रोकार्बन पूरी तरह तो रिलेट नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेट भी करता है। 30-40% रिलेट करता है हाइड्रोकार्बन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि बात वहाँ भी कार्बन की गई थी और बात यहाँ भी हाइड्रोकार्बन की जा रही है। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में, क्लास 11th का जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर नंबर 9 है, ये लास्ट चैप्टर है आपका, बिल्कुल ठीक है। कोशिश करूंगा कि अभी मैं आपको इंट्रो दे दूँ थोड़ा, ठीक है। इंट्रो में ये है कि भाई चलो मैं आपको 10th में चले जाता हूँ, ठीक है। 10th में चला जाता हूँ। 10th में क्या बताया था मैंने, या मैंने आपके बच्चों को 10th में क्या बताया था। चैनल इसलिए लेट तो शुरू किया है, चैनल पे थोड़ी ना वो कोई प्रूफ। 10th में मैंने अपने बच्चों को क्या बताया था, उसी से बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को 10th में ये बताया था कि बेटा कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन। ठीक है, मैं हाइड्रोकार्बन से पहले बात करूंगा कार्बन की। किसकी, कार्बन की। तो भैया ठीक है, कार्बन होता है। तो कार्बन है कौन सा एलिमेंट है, किसके इसका एटॉमिक नंबर है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एज यू नो दैट, अगर 10th में थोड़ा बहुत ही पढ़ के आए तो आपको पता है कौन से पीरियड कौन से ग्रुप में। तो मैं पहले कार्बन की बात कर लेता हूँ, इसी से हम निकाल लेंगे कौन से पीरियड कौन से ग्रुप में है कार्बन। सब मैं मान रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि बच्चा बेसिक से लेके चल रहा है और मैं आपको बेसिक से ही टॉप पे लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको मुझे पता भी तुम्हें सब आता है, तुम्हें सब आता है, ये कुछ नहीं करूंगा मैं। बच्चा बेसिक से लेके जाऊंगा, बेसिक से लेके जाऊंगा, बेसिक से ही देखूंगा कि आप कहां से कहां पहुंचोगे। ठीक है, लो से हाई लेके जाऊंगा, बिल्कुल लो से। मैं ये मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि कार्बन है आपके पास, कार्बन। ठीक है भाई, इसका सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल होता है बेटा C। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल उसका Z होता है एटॉमिक नंबर। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये आएगा बेटा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ना वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बात भी सही है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कंसीडर यहाँ पे ये कर लेते हैं कि ये लास्ट सेल है, ये लास्ट सेल है, ये लास्ट सेल। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये होता है लास्ट सेल, दूसरा और दूसरा। देखो दो ही सेल है लास्ट सेल, तो इलेक्ट्रॉन इनके ऐड करने पड़ेंगे, 2 और 2 4। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 4। कितने हो गए, 4। और बैलेंसी कैसे होगी, क्या होगी इसकी, बैलेंसी इज आल्सो 4। क्या है इसकी, 4। बैलेंसी के लिए 8 - 4 करोगे तो 4 ही आएगा। बैलेंसी निकालने का मेथड एज यू नो दैट आपको आता है कि अगर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वही इसकी बैलेंसी है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है, ठीक है, तो बैलेंसी 8 माइनस करके निकलती है। और अगर बैलेंस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 0 बैलेंसी, क्योंकि 8 - 8 0 गुना किसी से करते हैं। अब यहाँ पे पावर ये आती है कि बात ये आती है कार्बन किसी के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा तब स्टेबल होगा, एक्सेप्ट करेगा तब स्टेबल होगा, या कार्बन जो है क्या करेगा फिर बताओ। देखो डोनेट करेगा तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी उसको, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो हाई से हाई एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। वो कार्बन नहीं करता है। अब अगर एक्सेप्ट करेगा तो पहले एक्सेप्ट करेगा, फिर दूसरा एक्सेप्ट करेगा, इतना उसके पास स्मॉल साइज है, साइज उसका इतना बड़ा नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो करेगा क्या, तो ये बीच का रास्ता अपनाता है। ये कहता है कि शेयरिंग करूंगा मैं। शेयरिंग का मतलब कई इलेक्ट्रॉन मुझे देते, कोई मैं उससे ले लूं, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आपको पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फाउंड फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की बात यहाँ पे हो गई। कार्बन में आपको एटॉमिक नंबर पता लग गया। कार्बन में आपको कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो 14 पीरियड का 14 ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियड कौन सा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे बात जो हो रही है बेटा आपकी, अगर मैं बात करूं तो कार्बन की बात हो गई है। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है भाई। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन जो वर्ड मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन वर्ड मिलकर बना है बेटा आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से।
तो हाइड्रोजन आपको बताया भाई, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम का सिंबल क्या होता है H, और कार्बन। पूरे चैप्टर की कहानी इन्हीं दोनों के अराउंड घूमनी है, पूरे चैप्टर की कहानी इन्हीं दोनों के अराउंड घूमनी है, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग सीरीज आएगी, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आएगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। तुम कहोगे सर आप ये बता दो ये शेयरिंग कैसे करते हैं, हमें तो बता दो। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन है हमारे पास, क्या है, कार्बन। कार्बन के पास एक सिंबल है C, क्या सिंबल है, C। अब कार्बन के पास सिंबल C है तो इसका मैंने वैलेंसी आपको बताई थी 4 है, लास्ट सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कितने चाहिए, इसको 4 चाहिए। तो पहले कंपाउंड ले रहा हूं जिसको मैथेन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर ना आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर आपने क्लास 10th पढ़ी होगी तो क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर कहलाते थे, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाते थे, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत बनाए हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसी से बॉन्ड बनना है। देखो एक ही बॉन्ड बन गया H, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, और ये कहलाता है आपका मैथेन। क्या कहलाता है, मैथेन। इसको अब आप कंबाइन करके लिखोगे तो CH4, ये आ जाएगा आपका मैथेन, ठीक है। तो ये इसका शेयरिंग टेंडेंसी है। अब कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करने की जो टेंडेंसी है, द पावर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर याद रखनी, ये क्लास 10th का टॉपिक है, बेसिकली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि चैप्टर 9 कराने का बच्चों का सीधा रीजन ये भी रहा हो कि चैप्टर क्लास 10th में जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड, वहां पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसकी ना बेटा बेसिकली कुछ सीरीज बनाई गई है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हम पहले एलिफेटिक की बात करेंगे, एरोमेटिक की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो एलिफेटिक की बात पहले कर लेते हैं। एलिफेटिक का मतलब वो होता है जिसमें स्ट्रेट चेन हो, खुली चेन हो, कोई रिंग नंबर नहीं हो, बेंजिंग रिंग ना है, वो बात की बातें हैं। तो हाइड्रोकार्बन को जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेटिक नेचर, वो 3 टाइप में किया गया है। किस किस में, एक किया गया है आपका एल्केन में, ठीक है भाई, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एक किया गया है आपका एल्कीन में, ठीक है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक किया गया है एल्काइन में, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसा नहीं है कि सारे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा लें, ऐसा नहीं है। कोई चेन है उसमें एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब वो भी अल्काइन है, 2 आ गए तब भी अल्काइन, 3 आ गए तब भी अल्काइन। अल्काइन तो अल्काइन ही है। डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन। अब इसका ना आपने क्लास 10th में फॉर्मूला भी देखा होगा, CnH2n+2, जहां पे आपका n की वैल्यू जो है वो 1 2 डॉट डॉट से स्टार्ट होती है। यहाँ पे एल्कीन में ये खास बात थी कि यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है एल्कीन का। यहाँ n की वैल्यू 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें n की वैल्यू होती है बेटा आपकी स्टार्ट 2 से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम किसके लिए क्या लगाएंगे ये हमें पता ही नहीं है, किसके लिए क्या लगाएंगे, कोई बात नहीं, किसके लिए क्या लगाएंगे हम बता देंगे आपको, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ के आना है कल, ठीक है। इसके बाद आपको एक बड़ी वीडियो मिलने वाली है, थोड़ा इंतजार करो। कल आपको एक बड़ी वीडियो मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो इस चैनल से, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बोर्ड जिनका बोर्ड होता है उनके लिए बेनिफिशियल है, जिनका बोर्ड नहीं होता उनके लिए बेनिफिशियल है, नीट के लिए बेनिफिशियल है, बाकी और जो चल रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। सबको शेयर करो, जो आपके दोस्त हैं उनसे भी बोलो कि भाई देखो चैनल है एक ऐसा पढ़ा रहे हैं, और कमेंट करके बताना जरूर है आपने कि क्या टॉपिक आपको पढ़ाना है, क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, क्या टॉपिक आपको और बताना है। कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ो बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यहाँ कमी थी आपकी, सॉरी आप मुझे बताओगे कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया क्लियरली, तो मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक। घबराना बिल्कुल मत, ठीक है, कोई बात नहीं,
थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। उसके बाद अब लंबी वीडियो मिलने वाली है आपको कल, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, कल आपको एक लंबी वीडियो मिलेगी ऑन द हाइड्रोकार्बन, और उसको जरूर पढ़ लेना। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।